In Bihar, it is clearly a high-stake battle, and one name that finds resonance strangely from all political quarters and sides is Jan Nayak Karpuri Thakur, who's just been given the Bharat Ratna. Well, we travel to Samastipur, Morwa, which now, of course, is the constituency of Dr. Jagruti Thakur. Jagruti Thakur is the granddaughter of Karpuri Thakur, who was picked up from the footnotes of history and practically made the fulcrum of this election where personalities are concerned. Dr. Jagruti Thakur has entered the political arena, a young face carrying the weight of the legacy of her grandfather, Karpuri Thakur, and she is fighting this election under the banner of Jan Swaraj. Here we caught up with her. In a major political move, Prashant Kishore's Jan Swaraj party has fielded Jagruti Thakur, granddaughter of Bihar's first non-Congress Chief Minister Karpuri Thakur, from Morwa in Samastipur. The seat, Thakur's home turf, is now the stage for a high-stakes legacy battle. But Jan Swaraj isn't alone in claiming Thakur's mantle. The NDA and Mahagathbandhan are already locked in a tug-of-war over his legacy. Nitish Kumar projects himself as Jan Nayak Thakur's political heir, showcasing his social justice initiatives. RJD, on the other hand, insists that its Mandal-era politics carries forward Thakur's vision. There is a battle to lay claim on his Jan Nayak title as well. BJP, on the other hand, keeps reminding voters how Congress opposed Karpuri Thakur during his rule and lifetime. Jan Swaraj has taken this battle for Jan Nayak Karpuri Thakur's legacy a step forward. With the original Bihar EBC leader's granddaughter fighting on its ticket, Morwa has turned into the new epicenter of Bihar's political identity war. Bureau Report, India Today. डॉक्टर जागृति ठाकुर, जो लेगेसी आप कैरी करती हैं, जो आपके ग्रैंडफादर के दादा की लेगेसी है, कैसे देखती हैं उसे, कैसे आगे बढ़ाएंगी? दादाजी की लेगेसी को सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम सारे अपने बिहार और समस्त देशवासियों को नमस्कार करते हैं। और जहां तक बात है दादाजी की लेगेसी को आगे लेके जाना, लेगेसी को तो आगे लेके जाना ही था, लेकिन उनके सिद्धांतों, उनकी विचारधारा को भी आगे बढ़ाना था। कहने के लिए तो सारे लोग हैं कि हम कर्पूरी ठाकुर के सिद्धांत पे चलते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई सिद्धांत पे चलते हैं। एक कर्पूरी ठाकुर ही ऐसे थे जो 2 कपड़े में अपना पूरा विधानसभा का जीवन व्यतीत कर चुके हैं। तो वो उस विचारधारा और उस सिद्धांत को आज तक कोई फॉलो नहीं किया। चुनावी माहौल है, सब जननायक का नाम लेते हैं, जननायक की भूमि को नमन कर रहे हैं, लेकिन जब चुनाव नहीं था तो कभी किसी को जननायक की याद नहीं आई, उनकी विचारधारा की याद नहीं आई कि जननायक ने कितनी कठिनाइयों से बिहार की, और खासकर ये मोरवा विधानसभा जो उनका कर्म भूमि रहा है। आप खुद देख रही हैं कि जो यहाँ की जनता है उनका जर्जर स्थिति हो चुका है जी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने दादा की जो विचारधारा उसको लेके आगे बढ़ूं। कभी सोचा था कि राजनीति में एंटर करेंगी, चुनाव लड़ेंगी? सोचा तो नहीं था, लेकिन किसने कन्विंस किया? कन्विंस कुछ किसी ने नहीं किया। मेरी अंतरात्मा ने कहा कि नहीं, बिहार को मेरी जरूरत है, मोरवा की जनता को मेरी जरूरत है। जो जन्मभूमि पे तो सब आ रहे थे, लेकिन कर्मभूमि जो अधूरा छूटते जा रहा था, जननायक का नाम छूटते जा रहा था, उसको पूरा करना था। तो डॉक्टर तो आप है ही जी, पर राजनीतिक फील्ड में एंट्री करना जी, क्योंकि प्रशांत किशोर ने पूछा इसीलिए, या शुरू से ही मन था? मेरा शुरू से ही मन था, और प्रशांत भैया एक ऐसा विचारधारा लेके आए
कि मुझे लगा कि मैं इस ऐसे अभियान में जुड़ूं कि जो एक बिहार बदलने का बात कर रहे हैं, शिक्षा, पलायन, सारी चीजों पे बात कर रहे हैं, जो अहम मुद्दे हैं जो कर्पूरी ठाकुर उठाया करते थे। जिंदगी भर कर्पूरी ठाकुर ने इसी तमाम मुद्दों पे ही राजनीति की है और उन्हें सफल किया है। कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल अभी ऐसा नहीं है जो कर्पूरी ठाकुर को मानता नहीं है। नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, राहुल गांधी तक सब उनको नमन करते हैं। तो आपको लगता है जो आइडियोलॉजी है वो सिर्फ आपकी या जन स्वराज की नहीं, सारी पॉलिटिकल पार्टी उसको अप्रोप्रिएट कर रही है? मुझे लगता है कि अभी आइडियोलॉजी सिर्फ जन स्वराज की है। कहते तो सारे पार्टी वाले हैं कि हम उनके विचारधारा पे चल रहे हैं, उनके शिष्य हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा है। बस नाम लेते हैं लेकिन काम उनके जैसा कोई नहीं करते हैं। आप नाम ना लें लेकिन कर्पूरी के सिद्धांतों पे चले, उनकी विचारधारा को फॉलो करें। डॉक्टर जागृति ठाकुर, अगर मान लीजिए आप ये चुनाव हार जाती हैं, क्या आप डटी रहेंगी? बिल्कुल। क्या आप मोरवा कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही रहेंगी, बिल्कुल रहेंगी अगले चुनाव तक, या इस बार आएंगे? मैं जीतूं या हारूं, मेरा संकल्प है कि मैं मोरवा की जनता के साथ हमेशा रहूंगी। एक आखिरी सवाल करूंगी महिलाओं के लिए। एक महिलाएं एक बहुत बड़ा वोट बैंक मान लीजिए, कॉन्स्टिट्यूएंसी मान लीजिए, आधा बिहार है जी। महिलाओं के लिए कुछ स्पेसिफिक करना चाह रही हैं, क्योंकि आप एक महिला खुद है, उनको रिप्रेजेंट करेंगी? जी, मैं महिलाओं की आवाज बनूंगी। कैसे? उनकी हर परेशानी, उनकी हर तकलीफ की आवाज बनूंगी और जो सहयोग हो सके मैं करूंगी। क्या करेंगे सबसे पहले? विजन क्या है? सबसे पहले तो शिक्षा पे सुधार करेंगे। अगर शिक्षा का सुधार हुआ तो आधा बिहार खुद सुधर जाएगा और उसके लिए महिला को भी शिक्षित होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले ये कहें जी। चलिए बस आखिरी सवाल एक फिर करूंगी कि छोड़ेंगे नहीं? बिल्कुल नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है परिणाम कि ठाकुर एक चुनाव के लिए आई, लड़ ली जी नहीं और चली गई? जी नहीं, परिणाम जो भी हो डटे रहेंगे। अगला चुनाव बिल्कुल बिल्कुल अगला चुनाव बिल्कुल। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मोरवा की जनता मुझे पूर्ण आशीर्वाद देगी। बहुत शुक्रिया जागृति जी, थैंक यू सो मच।